नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आ जाता है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कैसे निकालना है। बाइनोमियल के केस में फॉर्मूला अलग होगा, मल्टीनोमियल के केस में फॉर्मूला अलग होगा। आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर कि बाइनोमियल का केस बन रहा है या मल्टीनोमियल का बन रहा है। जिसका जो सिचुएशन आपके पास आ रही होगी क्वेश्चन के अंदर, वो सिचुएशन पहले आप देखोगे, उसके बाद उसके रिस्पेक्ट से फॉर्मूला लगा दोगे। अगर आपको कहा जाए ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालें बाइनोमियल एक्सप्रेशन में, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब कि अगर दो वेरिएबल इंक्लूड हो रहे हों, इस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाए और आपसे कहा जाए इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालें, तो उसका फॉर्मूला ये होगा। अगर n की वैल्यू इवन होगी तो आप कम्बिनेशन ये वाले n/2 में वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकाल के कह दोगे ये ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है। अगर n की वैल्यू ओड होगी तो इन दोनों में से किसी भी एक में आप वैल्यू पुट करके उसका फॉर्मूला लगा के बता दोगे कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ये निकला है। अब ये वाली चीज़ जो बाइनोमियल में होल्ड करती है, ये वाली चीज़ मल्टीनोमियल में होल्ड नहीं करती। मल्टीनोमियल में अभी तक जो हमने देखा था फॉर्मूला ये देखा था कि टोटल अमाउंट लिखते थे और साथ में सारी वैल्यूज़ की पावर करते थे। लेकिन मल्टीनोमियल के अंदर अगर ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालना हो, उसके अंदर बेसिकली दो केसेस बनते हैं। पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये इक्वेशन का क्या मतलब होता है। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको आप लोग अर्थमेटिक इक्वेशन भी कहते हो। आप लोगों ने अभी तक ये चीज़ देखी हुई है कि डिविजिबिलिटी क्या होती है। अगर m डिवाइड्स n आ जाए, ये जो लाइन होती है इसको डिवाइड्स पढ़ते हैं। m डिवाइड्स n का मतलब ये होता है n/m, यानी कि डिवाइड्स और ये जो आपके पास डिवाइड का सिंबल होता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जो चीज़ यहाँ होगी वो ओवर में आती है, जो चीज़ यहाँ वो ऊपर आती है। ये न्यूमिनेटर होता है, ये डिन्यूमिनेटर होता है। और इस चीज़ को अगर आप डिवाइड करो तो आप लोग ये लिखते हो कि डिवाइडेंट इक्वल होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के, यानी n इक्वल होता है m इंटू क्यू प्लस r। ये किस तरह लिखे हैं देखिए, अगर 6 है और 3 है, 6 अब देखें आपके पास 3 से डिवाइड हो रहा है। जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है वो डिवाइडेंड होती है और जो चीज़ डिवाइड कर रही होती है वो डिवाइज़र होती है। जब आप उसको डिवाइड करते हो तो ऊपर जो आंसर आता है वो क्वोशिएंट होता है, जो नीचे आंसर आता है वो रिमाइंडर होता है। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं इस टर्म के लिहाज से देखूं, मैं डिवाइज़र, डिवाइडेंट, क्वोशिएंट, रिमाइंडर की वैल्यू पुट करूं तो देखिए ये बनता है कि 6 = 3 क्रॉस 2 + 0। ठीक है, ये बेसिकली ये इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हमने करने हैं, हमें किसी क्वेश्चन में क्वोशिएंट की वैल्यू निकालनी पड़नी है, किसी में रिमाइंडर की, उसके अंदर यही चीज़ देख के करना पड़ना है आपको। अब इसकी दो सिचुएशन आती है। अगर आपको कहा जाए कि मल्टीनोमियल में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालें, अगर n की वैल्यू m से डिवाइड हो रही हो और रिमाइंडर का आंसर 0 आ रहा हो, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो टोटल वैल्यू होती है वो होती है n, जो चीज़ डिवाइड करी हो वो होती है m। अगर उन्होंने कहा n जो है वो m से डिवाइड हो रहा हो, डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर उसका 0 आ रहा हो, तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का फॉर्मूला इस टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों में से कोई सा एक याद रख लेना है। और अगर n जो है वो m से डिवाइड ना होता हो पूरा, उसका रिमाइंडर भी 0 के इक्वल ना आए, तो उसका फॉर्मूला आपके पास इस टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों फार्मूलास आपने याद करने हैं। नेक्स्ट हमने जब क्वेश्चन करने हैं n q की वैल्यू उसके अंदर निकाल के पुट करनी है आपने। ठीक है, इन्हीं फार्मूलाज को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता दिया कि इन जनरल आप इसकी जगह ये भी याद कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह नेक्स्ट इसकी और सिंप्लीफिकेशन की हुई है कि सेकंड केस को मज़ीद सिंप्लीफाई करके आप इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी ये जो केसेस हैं MCQ के लिहाज से पढ़ लेने हैं। मेन फार्मूला ये वाला और ये वाला फार्मूला याद करना है, इसी के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब देखें इससे रिलेटेड एग्जांपल नंबर 20 है। 20 के अंदर ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालने हैं। अब 2 से ज़्यादा टर्म्स आ रही हैं, इसका मतलब ये सारे मल्टीनोमियल के केस हैं। 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। पहले हमें n की वैल्यू, m की वैल्यू, r और q की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर ही हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। जो पावर होती है वो n की वैल्यू होती है। जो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में वो m की वैल्यू होती है। तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 हैं, तो m की वैल्यू 5 आ जाएगी। एंड टोटल वैल्यू है वो आपके पास 10 आ जाएगी। अब देखें जो n है वो m से कंप्लीट डिवाइड होता है। 10 जो है वो 5 10 को कंप्लीट डिवाइड कर देता है और इसका रिमाइंडर भी आपके पास 0 ही आता है। जब आप 5 को 10 पे डिवाइड करते हो तो 5 2s are 10 होता है। इसका मतलब यहाँ से जो क्वोशिएंट की वैल्यू थी वो 2 आई, जो रिमाइंडर की वैल्यू थी वो r की ये आई है, q की ये आई है। तो ये मल्टीनोमियल का वो वाला केस आ गया जिसमें r = 0 आ जाता है। तो r = 0 वाला फॉर्मूला लगाओगे, n q और m की वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करने के बाद एट द एंड उसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे भी n की वैल्यू आपके पास है, m की वैल्यू है। यहाँ बुक में मिस्टेक थी, मैंने इसीलिए क्रॉसिंग करके ठीक करके थोड़ा सा लिखा है। आपने ये वाला काम करना है। आप जब 4 को 100 पे डिवाइड करोगे वो कंप्लीट डिवाइड कर देगा, 25 के साथ रिमाइंडर 0 आ जाएगा। वही फार्मूला लगा के सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है। सी पार्ट में n की वैल्यू 13 है, m की वैल्यू काउंट की तो 5 है। अब देखें 5 13 को कंप्लीट डिवाइड नहीं करता। जब आपने 13 को 5 से डिवाइड करना है, क्वोशिएंट की वैल्यू 2 आनी, लेकिन रिमाइंडर देखें 3 आएगा, आपके पास 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0 है। सेकंड वाला फार्मूला लगेगा, n m q r सबकी वैल्यूज आप पुट करोगे तो एट द एंड ये आंसर आ जाएगा।
इसी तरह इसका बी पार्ट है, एन की वैल्यू 20 थी, एम की वैल्यू 3 है, ये एम उसको कंप्लीट डिवाइड नहीं करता, रिमाइंडर 2 आएगा, फॉर्मूला सेकंड वाला लगाओगे और वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लोगे। अब बच्चों एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, आप सारे के सारे जो क्वेश्चन है बाइनोमियल के, अगर आप बाइनोमियल का फॉर्मूला वो वाला नहीं लगाना चाहते, आप बाइनोमियल में भी मल्टीनोमियल का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। आप लोग बाइनोमियल की जगह पे मल्टीनोमियल का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, लेकिन मल्टीनोमियल की जगह पे बाइनोमियल का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि देखिए अब आपके पास एक्सप्रेशन है 3x + y की पावर 10। अब ये आपके पास बाइनोमियल का केस आ गया जिसमें दो टर्म्स आ रही हैं, आपने ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालना है। आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसे बाइनोमियल से नहीं करना चाहते आप डायरेक्ट मल्टीनोमियल से भी कर सकते हो। मल्टीनोमियल से करो, बाइनोमियल से करो, ठीक होगा, 2 वैल्यूज़ के लिए हैं। लेकिन अगर मोर देन 2 हो तब एग्जैक्टली मल्टीनोमियल ही लगेगा, ठीक है। अभी इन सारे एक्सप्रेशन में आपको बेसिकली कहा है, सेकंड वाला भी बाइनोमियल का है कि आपने उसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालना है। अब आपको मल्टीनोमियल वाला फॉर्मूला तो मैंने समझाया हुआ था कि एन एम की वैल्यू देख के आपने देखना है, डिवाइड आर, रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी तो ये लगाना है, नहीं आएगी तो वो लगाना है। लेकिन इसका मैं आपको सेकंड वे बता देती हूँ। बाइनोमियल का जो स्पेशल था मैंने आपको बताया था कि अगर बाइनोमियल की सिचुएशन आ जाए तो आप लोग क्या देखते हो, उसकी पावर एन की वैल्यू देखते हो इवन है या ओड है। अगर इवन हो तो मैंने बताया था ये वाला फॉर्मूला लगना है, ओड होगा तो एन सी एन + 1/2 या n-1/2 वाला लगना है। अब यहाँ केस इवन आ रहा है, एन की जगह पे इवन है, एन की जगह इवन का फॉर्मूला लिखा, उसकी वैल्यू पुट की कॉम्बिनेशन सोल्व किया, इजीली आपका आंसर आ गया। सेकंड वाला पार्ट था बाइनोमियल का, आपने एन की वैल्यू देखी, बाइनोमियल में n 21 है, वो ओड है। अगर एन आपके पास ओड आ रहा हो तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की वैल्यू इन दोनों में से कोई एक होती है, इन दोनों में से किसी एक में वैल्यू पुट करोगे, दोनों में भी कर लो तब भी ठीक है, दोनों किसी का सेम आंसर होता है। आप एन की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। बाइनोमियल का केस बहुत ईजी है, सिर्फ ओड इवन देखना है, फॉर्मूला पुट करना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन मल्टीनोमियल के अंदर एन की वैल्यू, एम की वैल्यू, आर की वैल्यू, क्यू की वैल्यू सबकी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसके 2-3 वेज किए हुए हैं, लेकिन सबसे ईजी वाला वे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, आपने ये वाला कर लेना। आप चाहें तो आप दूसरा वे भी कर सकते हैं। तो आप लोग आज का लेक्चर सुनिए, अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो बताएं, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं।